हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नेम है रियल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर? रियल नंबर का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में ऐसा नंबर जिसका कि हम अर्थमेटिकली प्रोसेसिंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग मतलब जो हम शुरू से करते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेज में, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर रूट, इट मीन जितने प्रोसेसिंग है वो सारा हम कर सकते हैं, वो सारे हमारे रियल नंबर है। इट मीन्स हम यहाँ पे अगर स्टडी रियल नंबर की करते हैं और यहाँ पे इसका मतलब ये पार्ट है कुछ नंबर्स का। इट मीन्स जो हमारे नंबर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। टू टाइप्स मीन्स एक तो रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। तो अगर हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन करें तो जो नंबर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रियल नंबर, जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ते आए हैं। क्लास 9 तक हमने बहुत स्टडी किया है नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का हम यहाँ पे बैक टू कॉल करेंगे, रिकॉल करेंगे सारा जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है इस सेशन में। और इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इसका स्टडी है आप लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। तो जो हमारा अगर हम कोई भी नंबर है अगर वो निगेटिव में है और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इनवैलिड है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मीन्स उसका प्रोसेस नहीं कर सकते, उसका कुछ वैल्यू नहीं आ सकता है। इट मीन्स अगर कोई नंबर नॉट स्क्वायर नंबर है और वो अगर निगेटिव में है या कोई भी नंबर है वो निगेटिव में है, इट मीन्स वो क्या है, उसका कोई वैल्यू नहीं आ सकता है। इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम नॉट डिफाइंड कर देते हैं। तो जो भी ये नॉट डिफाइंड है वो सारे इमेजिनरी नंबर है। जो है जैसे स्क्वायर रूट -5 है वो इमेजिनरी नंबर है, इसका कुछ वैल्यू आएगा लेकिन उसका स्टडी हम नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे, 11th में आएगा। ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट्स। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? जितने भी वे नंबर जिसका कि हम यूज करते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन में वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखें रियल नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो एक्चुअल में आप सोचो कि आपके पास बहुत ढेर सारा पैसे है, इतना पैसे है जो इन्फिनिटिव है और आप उसको बांटने चले लोगों में, उसको बांटते गए, एक टाइम पे क्या आएगा, वो काउंटेबल हो जाएगा। आपके पास पहले इन्फिनिटिव पैसे थे और उसको आपने बांटना चालू किया तो एक टाइम के बाद से वो सर्टेन लिमिट में आ जाएंगे, मीन्स लाख हो जाएगा, उसके बाद से 1000 पे आ जाएगा। फिर और बांटना चालू किए, हो सकता है आपके जेब में 10 रुपये बच जाए, उसके बाद और उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया तो फिर एक टाइम पे पता चलेगा आपके पास 1 रुपीज बचाएगा। तो ये जो काउंटिंग अभी आपने इन्फिनिटी टू 1 तक किया है, ये सारे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं और ये स्टार्टिंग होती है 1 टू इन्फिनिटी। ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद से आपने और जो आपके पास पैसे हैं उसको भी दान कर दिया, जो 1 रुपीज है वो भी दे दिया, तो आपके पास इस समय कोई पैसा नहीं बचेगा, कुछ भी रुपए नहीं बचेंगे। तो इट मींस क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचना मतलब आपके पास जीरो नंबर्स है। तो जीरो नंबर टू इन्फिनिटी नंबर जो आपका अभी तक का ट्रेवलिंग है 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। नाउ अगेन आप अभी भी दान चालू करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके नेचर में है देना, लेकिन अब आपके पास तो पैसे हैं नहीं, अब कहां से देंगे? तो आपने क्या किया, दूसरे से कर्ज लेके देना चालू किया। और कर्ज क्या होता है? निगेटिव साइन होता है। तो जितना भी आपने कर्ज लेके फिर दान किया तो वो सारे क्या होते हैं? निगेटिव साइन होते हैं। इट मींस निगेटिव नंबर्स, यानी कि वो 0 से कम जिसकी वैल्यू होगी
वो सारे नेगेटिव होंगे। और वो कहाँ तक होगा, आप जब तक कर्ज देना चालू करेंगे, जब तक आपको कर्ज मिलता रहेगा। तो कर्ज कब तक मिलेगा, इन्फिनिटी तक मिलेगा, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। तो इन सारे जो पॉजिटिव टू निगेटिव तक की आपकी ट्रेवलिंग होगी उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स होते हैं उसकी काउंटिंग माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। ये सारे हमारे इंटीजर्स हो गए। उसके बाद से इंटीजर्स के बाद से हमारे दो नंबर्स और आते हैं। फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर। ओके, तो ऐसे रियल नंबर जिसको कि हम रेशनलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनलाइज फॉर्म मींस p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मींस रेशनल नंबर में हमारे उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकते हैं। बट वन कंडीशन इज हियर, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, उसको मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर कोई नंबर है उसमें 0 से हम डिवाइड करेंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं आती है, उसको डिफाइंड नहीं किया गया है मैथ में। ओके, तो जो ये p/q के फॉर्म में हो गया वो हमारा रेशनल नंबर, और जिसको कि हम ये रेशनलाइज फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे हमारे इरेशनल नंबर हो गए। तो इरेशनल नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर वे सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। which all numbers that is not written in p/q form. Okay.